जय हिंद बच्चों। बच्चों, एलआईसी की गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025 आ गई है। तो आइए जानते हैं कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे आप आसानी से मोबाइल से भर सकते हैं, इसकी भी जानकारी बच्चों मैं दूंगा। तो इसमें देखिए दो तरह की स्कॉलरशिप है। एक है आपकी जर्नल स्कॉलरशिप, ठीक है, और एक है स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। तो जर्नल स्कॉलरशिप में जो 12वीं पास बच्चे हैं उनकी एक यहाँ पर है, एक जो 10th पास किए उनके लिए है, और स्पेशल जो स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड है फॉर 2 इयर्स वो यहाँ पर दी गई है। इसको आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि कौन इसको एक्चुअल में अप्लाई कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी है इसके यहाँ समझते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हुए पास्ड क्लास 12th एग्जाम, जिन्होंने क्लास 12th एग्जाम पास किया है, ठीक है, या तो डिप्लोमा पास किया, इक्विवेलेंट कोई भी हो, कम से कम 60% आपको नंबर चाहिए, ठीक है, और या तो इक्विवेलेंट सीजीपीए जहां ग्रेड दिया जाता है चाहिए। तो किसी भी वर्ष पास किए हो, चाहे 22-23, चाहे 23-24, चाहे 24-25, ठीक है। और उन्होंने 2025-26 मतलब अभी प्रेजेंट सत्र में उन्होंने फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन ले लिया हो, एमबीबीएस में, बीएमएस में, बीएचएमएस में, बीडीएस में जो डेंटल वाली डिग्री है, ठीक है। तो ये पूरी डॉक्टरी वाली डिग्री है, आप जानते हैं। और ये इंजीनियरिंग वाली डिग्री है, बीटेक, बी आर्ट में लिया है, आर्किटेक्चर में, ठीक है। या ग्रेजुएशन आप किसी भी डिसिप्लिन में कर रहे हैं, मतलब बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं किसी फील्ड का, इक्विवेलेंट कोर्स, वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज से। तो ऐसा नहीं कि वो सरकारी होना चाहिए, अगर मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा तब भी हो सकता है। या आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्सेज ऑफ जो आईआईटी होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई होता है, तो वो भी इसमें मान्य है, ठीक है। तो इनको ये छात्रवृत्ति मिलेगी, क्लियर हो गया। और जो इसमें क्राइटेरिया है कि आपके पेरेंट्स या गार्जियन जिनके साथ आप रहते हैं उनकी एनुअल इनकम जो है 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए बच्चों, जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना, कोई भी इसमें परीक्षा नहीं है। ये अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ क्या अपलोड करना है। क्लास 10th के बच्चों के लिए जाने, जो अभी 10th पास आउट किए हैं, जिन्होंने 22-23, 23-24, 24-25 में पास आउट किए हैं, कम से कम 60% नंबर के साथ, और इस समय वो फर्स्ट ईयर एजुकेशन में कोई वोकेशनल या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, कोई भी प्राइवेट रिकॉग्नाइज से या सरकारी से, वही आईटीआई वाला, इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है जो 10th के बाद किया जाता है। और यहाँ पे भी जो आय है, आय की सीमा 4.5 लाख रुपए प्रति साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब जो गर्ल्स चाइल्ड है उनके लिए सुने, फीमेल कैंडिडेट्स हुए पास क्लास 10th एग्जाम, उन्होंने 10th पास किया है, ठीक है, वही 60% नंबर के साथ 22-23, 23-24 या 24-25 में, और अभी वो हायर एजुकेशन मतलब 10 से ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं, और फर्स्ट ईयर हैं अभी इंटरमीडिएट में, आप इंटर के फर्स्ट ईयर में हैं। इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एससी एसटी ओबीसी की यहाँ बात नहीं आ रही, सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पूरे इंडिया के, ठीक है। और या तो डिप्लोमा कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया हुआ आईटीआई का, जो कि 2 साल का होता है। और यहाँ पे भी देखिए यही दिया है कि इनकम जो है 4.5 लाख रुपए के से कम होनी चाहिए। अब देखिए कितने कब कब स्कॉलरशिप कितने समय तक मिलेगा, इसको देखते हैं, ठीक है। जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक ये आपका स्कॉलरशिप मिलेगा, हाँ, ठीक है। एंड फॉर 2 इयर्स अंडर स्पेशल गर्ल्स स्कॉलर सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट फुलफिलिंग, जो एलिजिबिलिटी बोली जा रही है वो आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे इस स्कीम को, गोल्डन जुबली स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 40,000 प्रति साल किनको मिलेगा, ठीक है, जो कि डॉक्टरी वाली पढ़ाई एमबीबीएस, बीएमएस या बीएचएमएस या बीडीएस कर रहे हैं, और इनको 20-20 हज़ार रुपये एंड सेल बी पेएबल एवरी ईयर 2 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब साल में 2 बार दिए जाएंगे पैसे, 20,000 एक, 20,000 एक, मतलब 40,000 रुपये प्रति वर्ष आपको मिलने जा रहा है। लेकिन 2 पार्ट में ये मिलेगा, ठीक है, एक बार में 20,000, एक बार में 20,000, ठीक है, ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, जो बच्चे बीटेक या बी आर्किटेक्चर कर रहे हैं, तो उनको 30,000 मिलेगा प्रति साल, ठीक है। तो ये आपको 30,000 मिलना है, और 15,000 की 2 किस्त इसमें आपको मिलेगी। अब ये देखिए 20,000 रुपये पर एनम किनको अवार्ड किया जाएगा, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब बीए, बीएससी, ठीक है, कोई भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या बी कॉमर्स कर रहे हैं,
ठीक है। तो उसके लिए आपको 20,000 दिया जाएगा, मतलब 10,000 की 2 किस्त आपको 2 बार दी जाएगी। ठीक है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, वोकेशनल कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट से कर रहे हैं जो कि सरकार से मान्यता प्राप्त हो कॉलेज आपका, बिना तो उसके आपने एडमिशन लिया नहीं होगा, या आप ITI कर रहे हो, तो आपको ये 20,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से मिलेगा। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए अंतर है भाई, 40,000 उनको दिया जा रहा है जो ये वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 30,000 इनको जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 20,000 इनको जो प्लेन ग्रेजुएशन या ITI कर रहे हैं। अब देखिए स्पेशल गर्ल्स जो गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए है, उनको 15,000 प्रति एनम दिया जाएगा और 7,500 मतलब 7,500 की 2 किस्त साल में दी जाएगी, मतलब 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। और किनको दिया जाएंगे कि जब वो क्लास 10 पास करके और उसके ऊपर की पढ़ाई कर रही हैं, मतलब जो बच्चे 11th में एडमिशन ले लिए हैं। ठीक है। और 11th में ले लिए हैं, या तो कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं 2 साल का। ठीक है। तो आपको पैसे मिलने हैं। ये क्लियर हो गया। अब पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगा डायरेक्ट, वो भी आपको अभी जब फॉर्म भरेंगे तभी आपको खाता संख्या अपना भरना है। ठीक है। और IFSC कोड वगैरह भरना है, अभी मैं बता दूंगा। और लास्ट डेट है कि ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद है कंडीशन फॉर स्कॉलरशिप क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। कैंडिडेट 60% नंबर चाहिए तो पहले ही हो गया, 4,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहीं पे थोड़ा सा अलग है। अप्लीकेशंस इन द इनकम बैंड जो 0 से लेकर 2.5 लाख है, जिनकी इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख के बीच में है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे कहा जा रहा है कि 4.5 लाख तक ही हम मानेंगे, लेकिन ज़्यादा तवज्जो जिनको सिलेक्शन होना है और कुल कितनी सीट है ये भी हम लोग अभी नीचे जानेंगे, तो उन्हीं को दिया जाएगा प्रेफरेंस जो इस रेंज में है। इसके बाद 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के रेंज के बच्चों का दिया जाएगा। इसमें से बच्चे बच जाते हैं तो चांसेस ज़्यादा है छात्रवृत्ति पाने के उन बच्चों का जो कि जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, जिनके परिवार की आय। ठीक है। इसके बाद है तब इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है शॉर्ट लिस्टिंग। देखिए जो है शॉर्ट लिस्टिंग एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी डन ऑन मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12th एंड 10th। देखिए जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जो ऊपर वाला था 12th का था, जिसमें डॉक्टरी, MBBS, BDS वगैरह था, इंजीनियरिंग वगैरह था, और जो बच्चे 11th में एडमिशन लिए उनके 10th के मार्कशीट पे आपका डिसाइड होने वाला है। साथ ही साथ डिसाइड होने वाला है आपके परिवार की आय के रेंज के ऊपर भी। इनको पहला प्रेफरेंस, अगर बच जाती हैं सीटें तो फिर ये वाले बैंड को पकड़ा जाएगा। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आपको पता चलेगा कि कोई भी एग्जाम नहीं होना, इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है इसको हम देख रहे हैं, बाकी तो दी हुई हैं अलग अलग चीज़ें, वो ज़रूरी नहीं है। और कंटिन्यू आपको करने के लिए 55% नंबर कम से कम आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल में लाने हैं, और ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 50% नंबर आपके लाने हैं अगर आप BA BSc कर रहे हैं। ठीक है। और ये स्पेशल जो गर्ल चाइल्ड वाली स्कीम है उसमें 50% नंबर लड़कियों को 11th में अपने लाने ही लाने, ताकि आपको 12th में भी पैसे मिल सकें। ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो कई चीज़ें क्लियर। अब देखिए सीट्स पे आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि LIC की हर एक ज़िले में अपने ऑफिसेज वगैरह हैं, तो 112 ऑफिस, डिविजनल ऑफिस में से हर ऑफिस 100 बच्चों को सेलेक्ट करेगा। ठीक है। 100 बच्चों को सेलेक्ट करेगा, मतलब कि आपकी इतनी सीटें हैं, 11,200 सीट एकदम साफ साफ ये निकल के आ रही है। ठीक है। तो ये भी दिया हुआ है किस किस क्राइटेरिया में किसको किसको लेंगे, तब भी आप इसकी चिंता ना करें, केवल फॉर्म भरने पे ध्यान दें कि कैसे कैसे हमें करना है। ठीक है। तो इस सीटों का बाइफर्केशन देखिए यहाँ पर भी ऐसे यहाँ पर दे दिया गया है कि गर्ल्स के लिए कितना है, तो 2240 ये वाली हो गई गर्ल्स के लिए। स्पेशल जो 10th के बाद बच्चे जो 11th में ITI कर रहे हैं उनके लिए है, बाकी जो है आपका 12th वाला ये वाला है। ठीक है। और यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट्स प्रोसेस के थ्रू होगा। फॉर्म आपको देखिए ये साइट है, इसी से भरना। अभी मैं आपको यहाँ पर भी ले चलूँगा, फॉर्म भी भर के आपको दिखाऊंगा। देखिए लास्ट डेट है, काफ़ी समय है अभी आपके पास में है, 22/9/2025। तो जो कागज़ आपके तैयार नहीं है तैयार कर लीजिएगा। और प्रोसेस देखिए क्या है, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाना है। ठीक है। और बेस्ड ऑन पिन कोड जो आप डालेंगे अपना पता, वहीं के ऑफिस से आपका सिलेक्शन तय होना है। ठीक है। क्लियर है। और रैंक आपकी इससे डिसाइड होगी, फिर बाद में 2.5 लाख से 4.5 लाख तक होगी। ठीक है। ये हमने देख लिया है। ठीक है। वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, बस आप पहले फॉर्म भरने पे ध्यान दें। इच डिवीजन सेलेक्ट्स, अब देखिए कितने कितने सिलेक्शंस होंगे। 20 लड़कियां सेलेक्ट होंगी 10+2 लेवल स्कीम के लिए।
40 लड़कियां सेलेक्ट होंगी ग्रेजुएशन लेवल स्कीम के लिए, ठीक है, 40 लड़के सेलेक्ट होंगे ग्रेजुएशन लेवल स्कॉलरशिप के लिए। क्लियर है, कुल 100 बच्चे होने हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर सफिशिएंट लड़के नहीं मिलते हैं तो लड़कियों से भरा जाएगा, या लड़कियां नहीं है तो लड़कों से भरा जाएगा, ठीक है। उनको ईमेल के जरिए ये जानकारी दी जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है कि नहीं हो गया है। अब देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें जो आपको सर्टिफिकेट है, तो प्लीज़ अपलोड द इनकम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है, 2 चीज़ें आपको अपलोड करनी है, ठीक है। और प्रूफ ऑफ फर्स्ट ईयर एडमिशन आप चाहे 11th में लिए हों या ग्रेजुएशन में लिए हों, ठीक है। और जो इमेज की साइज होगी, जेपीजी कुछ नहीं, जो आप मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं वो आपकी जेपीजी इमेज ही होती है। तो उसको आप जेपीजी रिड्यूसर ऐप आता है, ठीक है, रिड्यूसर ऐप प्ले स्टोर पे आप कर लीजिएगा, या कंप्रेशर ऐप आता है, ठीक है, उससे आप उसको छोटा कर लीजिएगा। स्कैनर ऐप से अगर आप फ़ोटो खींचेंगे तो एकदम क्लियर आता है स्कैनर ऐप से, ठीक है। तो ये आप बच्चे सभी लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, चला लेंगे। तो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो अपलोड हो पाएगा, ठीक है। अब ब्राउज़र से बार बार दिक्कत आती है तो उसकी आप ध्यान रखिए, कई बच्चों को दिक्कत भी आती है। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़, कैच क्लियर करते रहेगा तभी ये होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अब आइए डायरेक्ट हम लोग फॉर्म पे आते हैं। आपको देखिए अपने ब्राउज़र पे गूगल क्रोम होता है, उस पर बस LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025 लिख दीजिएगा। अब बच्चों देखिए, जिसमें आपकी LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 होगा उसी को आप कीजिएगा। जब आप देखिए, जो मैं PDF कर रहा था वो यहाँ से आप डाउनलोड करके आप भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो अप्लाई करना है आपको, अप्लाई हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025 यहाँ दिया हुआ है। तो जैसे हम इसको छुएंगे तो ये बोलेगा हम दूसरे पेज में ले जा रहे हैं, तो ओके आप करेंगे और ये आपका फॉर्म देखिए खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका खुल रहा है, ये देखिए 2025 का आ गया। सेलेक्ट योर स्टेट, अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं बल्कि करते चलूँ, फिर आप भी जान लेंगे। तो मान लीजिए मैं, ये बच्चा जो है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट वाराणसी है तो मैं वाराणसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे ही आप अपने राज्य का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट नेम क्या है, तो फर्स्ट नेम जो भी आपका हो आप उसको लिख देंगे। सरनेम कोई है तो सरनेम कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कुमार कर लिया, ठीक है। इसके बाद फादर्स नेम है, फादर नेम भर देंगे। जेंडर मेल फीमेल है, मेल फीमेल भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप भर ही लेंगे, और आप भारतीय हैं तो भारतीय कर देंगे। अपना एड्रेस आपको यहाँ पर लाइन 1 और लाइन 2 में आपको भर देना है। शहर यहाँ भरना है, पिन कोड यहाँ भरना है, लैंडलाइन नंबर हो तो यहाँ भरना है। देखिए जिसमें रेड है वो कंपलसरी है, देखिए इसमें रेड स्टार नहीं बना है तो ये कंपलसरी नहीं, क्योंकि सभी लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल बहुत ज़रूरी है, इसी से आपको सूचना कोई भी प्राप्त होगी आपके सिलेक्शन की, ठीक है। अब कैटेगरी देखिए यहाँ पर, अगर आप जनरल, OBC, ST हैं तो इसमें देखिए कहीं पे भी हमने प्रोसीजर पढ़ा तो रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन हो सकता है ये इंटरनली कुछ करें, तो आप अपनी कैटेगरी जो भी हो आप उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैं मान लीजिए OBC डाल देता हूँ। और आप किस बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं, 10वां वाला या 12वां वाला, ये मैंने बताया हुआ है। तो मान लीजिए 10वां हमने कर लिया। तो एजुकेशनल स्ट्रीम फॉर पर्पस टू परस्यू, ठीक है। डिप्लोमा कर रहे हैं, वोकेशनल कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, अदर्स, ठीक है। अगर हम ये करते हैं 12th वाले में तो इंजीनियरिंग, मेडिकल जो हमने देखा था, आर्ट्स कर रहे हैं, BA BSc कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर आपका आ गया। कोर्स का नेम क्या है आप इसको यहाँ पर अलग से लिख भी सकते हैं, जो आप कोर्स कर रहे हैं। कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का है, ठीक है, जितने भी साल का हो। जैसे भाई MBBS 4.5 साल का होता है तो वो 4.5 साल सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली, ये पहले ही मैंने बता दिया, 2.5 लाख तक के बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगी। अब जितना आपके सर्टिफिकेट में बना वही भरिएगा, गलत मत भरिएगा। अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है, तो जैसे आप इसको टच करेंगे आपके गैलरी में ले जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो 2 MB से कम फाइल होनी आपकी चाहिए। इसमें आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड आपको अपने पिताजी के नाम का करना है। आपके भी नाम का हो तो कर सकते हैं, कई बच्चे अपने नाम का भी बनवाए रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप 12th वाले के लिए कर रहे हैं तो बोर्ड यहाँ करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग जो है यहाँ कर देंगे, कितना प्रतिशत मार्क है यहाँ कर देंगे, CGPA अगर है तो यहाँ करेंगे। देखिए कोई भी स्टार नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो अगर जानकारी है तो उसको यहाँ कर देंगे, फिर अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ कर देंगे, ठीक है। ईयर क्या है, और ये आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उसका यहाँ पर आप स्कूल का रिसिप्ट मिला होगा उसको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है क्या आपके परिवार से कोई ये स्कॉलरशिप, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप ले रहा है, यस या नो। ले रहा है तो यस, नहीं ले रहा है तो नो आप कर देंगे, ठीक है। कोई और छात्रवृत्ति आपको मिल रहा है तो कई बच्चे NMMS की भी छात्रवृत्ति लेते हैं, तो आप उसको भी यहाँ पर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट की डिटेल, ठीक है। IFSC कोड वेरी इंपॉर्टेंट, बिना उसके बैंक की जानकारी नहीं हो पाएगी,
ठीक है, बैंक का नाम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, ठीक है, और आपका लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, आधार का आखिरी 4 अंक बस आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। और ये जितने बॉक्सेस हैं नीचे की तरफ, इन सबको आपको टिक कर देना है, फिर फाइनल आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी, एकदम आसान तरीके से आप मोबाइल से गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप LIC की जो आई है वो भर सकते हैं। और अन्य कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।